हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हम एग्ज़ाम्स के करीब जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चे जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। वो बच्चों के जहन में अब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर आने लगता है कि भाई सर स्टडी कैसे करें, सर हमको 80+ लाना है, वो कैसे स्कोर करे फिजिक्स में, सर 90+ लाना है, 95+ लाना है, सर इसको स्कोर कैसे करें, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, फिजिक्स में स्कोर कर पाना बहुत आसान है। अगर मेहनत चालू है तो फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क्स लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं है ना। स्पेशली ये दो सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसमें स्कोरिंग करना बहुत आसान है और एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट इसमें हाई मार्क्स मिलते भी अच्छे, अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो। अब देखिए, स्पेशली फिजिक्स में अगर स्कोर करना एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट फिजिक्स को माना जाता, लेकिन अगर आपको इसमें भी 95+ 90+ अगर जाना है तो कुछ चीज़ों का आपको स्टडी होने के बाद भी जो है तो ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपकी स्टडी जो है तो आपको 95 90+ लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसमें जो लास्ट में जो पॉइंट आपको मैं बताऊँगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता। देखिए, सबसे पहले अगर आपको 90+ लाना है तो एक चीज़ जो है, पहला पॉइंट जो है वो सोर्स ऑफ लर्निंग। सोर्स ऑफ लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। सोर्स ऑफ लर्निंग क्या सर? सोर्स ऑफ लर्निंग मतलब जिससे आप लर्न कर रहे हैं, जो आपका टीचर है ना। अब टीचर कैसा हो कि भाई अब जिसके पास स्टडी कर रहे हैं वो टीचर से अगर क्लास में कोई अगर दिक्कत आती भी है तो क्लास के बाहर जाकर वो टीचर से हम सॉल्व कर दे, उनको पूछे, उनसे डिस्कस करें, है ना। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कभी कभार क्लास में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम, तो क्लास के बाहर जाकर टीचर से जो है तो टॉपिक को अंडरस्टैंड कर दे। अब बच्चे क्या करते हैं, कोई टॉपिक अगर अंडरस्टैंड ना भी होता है तो उसको रट्टा मार लेते हैं। नहीं भाई, रट्टा मारना नहीं है। फिजिक्स में तो रट्टे के बारे में सोचना भी नहीं है। हाँ, कुछ फॉर्मुलेज वगैरह होंगे, कुछ स्टेटमेंट होंगे, उसको रट्टा मार लेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया फिर भी अगर उसको रट्टा मारने की कोशिश करें तो बहुत बेकार है, क्योंकि हम कितना रट्टा मारेंगे, रट्टा मार के 90+ जाया ही नहीं जा सकता। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। अगर टीचर से नहीं होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स को देखें ना, कुछ बच्चे हो सकता है ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे होंगे। अब ऑनलाइन में बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि टीचर वगैरह जो है तो बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं। अगर नहीं है तो हमारे फ्रेंड से डिस्कस करते जाए, लेकिन एनी हाउ कंडीशन में डाउट सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हारी तैयारी आगे की है तो। अब देखिए, उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे हैं, स्टडी हो रही है अच्छे से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपके नोट्स, है ना। नोट्स जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने में बहुत ज़्यादा रोल होता है उसका। अब देखिए, नोट्स कैसे हो, अगर आपके पास, है ना, एकेडमी से आपके या फिर जिस टीचर से पढ़ रहे हो टीचर आपको प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं, या फिर आप जो है तो गाइड को फॉलो कर रहे हैं किसी भी, तो उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपने करना यह है, जो भी टॉपिक आपको अगर प्रिंटेड नोट्स दिए जा रहे हैं तो वो टॉपिक को आपने अपने अल्फाज में, देखिए बुक लैंग्वेज को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। ये फिजिक्स के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो बुक लैंग्वेज को आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपको आपके टीचर ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करते हैं तो आपको वो दिक्कत नहीं है फिर नोट्स बनाने की। अगर नहीं तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और अगर आपको नोट्स अगर बनाने का इरादा नहीं है, सर ऑलरेडी बहुत मतलब टाइम कम बचा हुआ है, स्टडी बहुत करना है, तो कोई ना टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर लूँगा। आप हुए तो मुझे मैसेज डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मेरे दिए हुए नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब नोट्स अगर बनाना है कैसे हो, देखिए जितने पॉइंट नेसेसरी है उसी को लिखना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आर्ट्स नहीं है, साइंस है ना। कॉन्सेप्ट वाइज जो है तो अपने को लिखना है। और दूसरा मसला ये है, जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो कोई भी टीचर जो है तो डेरिवेशन को आसान मेथड से ही कराएगा। और डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन मैं तो बोलूँ थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है डेरिवेशन में। डेरिवेशन में इक्वेशंस को, स्टेप्स को मार्क्स होते, थ्योरी को मार्क्स नहीं होते। अननेसेसरी कुछ भी लिखते बैठना नहीं है। चीज़ों को, आसान चीज़ों को टफ बनाना नहीं है हमने। अच्छा, अभी नोट्स तो अगर हमारे पास बेहतर हो गए, ऐसी लैंग्वेज में नोट्स लिखे जो हमको आसानी से समझ में आए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। बच्चे कहते हैं सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, टाइम बस नहीं हो रहा सर, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायो भी है, सबको मैनेज कैसे करें। देखिए, मैं बताता हूं कि आपको एक चैप्टर अगर आप पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं ना, क्लास के टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात ना।
कि एक चैप्टर होता है, उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उतना कर लिए स्कोरिंग होगी, उसमें खुश नहीं होना है भाई। कमाल तो ये है कि फिजिक्स के पूरे 16 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब वो पूरे 16 चैप्टर पर अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है ना, सारे क्वेश्चन के साथ जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो तब जाके दिक्कत आएगी। तो रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिवीजन कैसा हो, रिवीजन में जो है तो हम सेल्फ स्टडी जो करते हैं ना, सबसे पहले तो हम सेल्फ स्टडी देखेंगे कैसे करनी चाहिए। अब सेल्फ स्टडी में जो भी हमने जो है टाइम उसको डिवाइड करे, इतना टाइम में फिजिक्स को, इतना टाइम केमिस्ट्री को, और फिजिक्स को जो है 2 से 3 घंटे देना। अगर 95 प्लस चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। अब 2 घंटे में क्या करें सर, 1 घंटा आपको जो है तो रेगुलर जो रूटीन वाली स्टडी है आपकी, या फिर आधे घंटे में भी रेगुलर वाली स्टडी होगी, जो सर ने आज पढ़ा है उसको पढ़ना है। अगर किसी का, हमारे यहाँ तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, तो अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन कैसा करें सर, तो एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए, है ना। 2 चैप्टर अगर कंप्लीट होंगे तो आपका 8 दिन में बहुत हो गया। चलो एक आध दिन अगर गैप आ भी जाता है तो 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होते रहेगा। तो बार बार इसको जो है तो रिवाइज करते रहना है। देखिए जितना रिवीजन करेंगे ना, उतना परफेक्ट आप उसमें होते रहेंगे। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन में करना भी ये है, सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी हमारा जो पैटर्न लिखा हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे पास लिखा हुआ है, पहले तो उसको देख ले, अच्छे से घुर ले, कॉन्सेप्ट समझ ले। अब समझने के बाद क्या करना है, उसको खुद को समझाना है ना, खुद को ही समझाना है कि अच्छा समीर, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आया हुआ है ना। ये कुछ इस तरह से अगर पैटर्न बनाएंगे ना, तो आप बोर भी नहीं होंगे, और जो है तो बातें कहते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। तो खुद को टीच करना है। फिर उसके बाद क्या करना, वो टॉपिक को रिटर्न करके निकालना है, बहुत है ना, पूरा उसको लिख कर निकालना है। लिखने की प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा सर, ये रिवीजन भी कर लेंगे, उसके बाद क्या करें, देखो ये पॉइंट एक और जहन में रहना चाहिए, आपने पेपर के पैटर्न को डिकोड करना है, एनालाइज करना है। पिछले 5-10 साल में पेपर कैसे पूछा गया, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसको एनालाइज करना है। अब उसको एनालाइज करेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले तो वहाँ पे अगर हम पेपर पैटर्न को अगर समझे हम, तो वहाँ पर जो पोर्शन कुछ इस तरह से कि 38% न्यूमेरिकल पूछता है ना, 38% पूरे के पूरे प्योर न्यूमेरिकल पूछेगा, और बचे हुए जो 62% है, 62% में थ्योरी पूछेगा। अब थ्योरी कैसे पूछेगा सर, देखिए 62 में से भी आई थिंक सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% प्योर थ्योरी जो डेफिनेशन रहेंगे, स्टेटमेंट रहेंगे, वो पूछेगा। अदरवाइज बाकी के जितने भी 35 to 40% है, वहाँ पर तुमको डेरिवेशन पूछना है उसने। और डेरिवेशन में अच्छी बात है, आपको थ्योरी लिखने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन के अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, और जो है तो थ्योरी के जो डेफिनेशन होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको जो है तो थोड़ा सा हम रट्टा मार भी लिए तो काम चल जाएगा। अच्छा, और न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल से बहुत आसानी से स्टडी हो जाती है। और न्यूमेरिकल कैसे होंगे भाई, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमने करना क्या है, जो भी चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके जो डेरिवेशन है, उसका फाइनल जो आंसर है उसको याद रखना है। अब आप इतना कर लेते तो न्यूमेरिकल ऑलरेडी आपने कर लिए। सिर्फ न्यूमेरिकल की जो है तो क्वेश्चन देखना है, डेटा लिखेंगे, और नीचे जो है तो फॉर्मूला रहेगा, उससे यूज़ करके आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। रहेगा मतलब आपको याद ज़हन में रहना चाहिए, नीचे दिया वाला नहीं रहेगा वो। अच्छा, तो देखिए ये चीज़ें जो है तो धीरे धीरे फॉलो करेंगे, और रेगुलर रूटीन में लाएंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब न्यूमेरिकल का बच्चे बड़े डरते हैं भाई, अगर आप थ्योरी अगर कर रहे हैं ना, थ्योरी अच्छे से, आपके डेरिवेशन अच्छे से, फाइनल फॉर्मुलेज आपको याद है, तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लेवल के पूछता ही नहीं है, वो मॉडरेट लेवल के पूछता है ना, मॉडरेट लेवल के। अब जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो है तो न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा अच्छा बनाया हुआ है। जैसे कि हमारे पास हो गए रोटेशनल डायनेमिक्स, है ना, उसके अगर एक्सरसाइज के अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ हुए हैं। हार्ड लेवल नहीं है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई जहन से निकलेंगे, लेंदी क्वेश्चन है वहाँ पर। तो आपने करना ये है, और देखो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस को, पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि भी न्यूमेरिकल कोई भी टफ लेवल के भी नहीं, एवरेज लेवल के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा। तो अब देखिए न्यूमेरिकल तो पूरे करेंगे हम, लेकिन ये कुछ चैप्टर्स है, लास्ट वाला पॉइंट जैसा कि मैं बता रहा था आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट वाला पॉइंट है न्यूमेरिकल की स्टडी कैसे करें। अब देखो पूरे फिजिक्स में अगर देखा जाए तो तकरीबन 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिसके जो न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब एवरेज है, ठीक ठाक है।
तो और कुछ जो ऐसे है मतलब कि कुछ 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल लेंदी है, कैलकुलेशन लेंदी होंगे, वहाँ पे लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो एक्सरसाइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन उसमें ख़ास बात यह है वो थोड़े से एवरेज अबो एवरेज होने की वजह से एग्जाम में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। वो फिर कहाँ से पूछेगा सर? भाई सिंपल क्या करना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और वो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन सिमिलर है। आप अगर थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो 4-5 चैप्टर है, जैसा कि याद रखना ये चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आउट ऑफ मार्क्स भी आ जाएंगे, इसमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है वो। अगर 1-2 क्वेश्चन पूछता भी है तो वो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ जाएंगे। कौन सा चैप्टर ये याद रखना है? सबसे पहला रोटेशनल डायनेमिक्स, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने नहीं है। रोटेशनल डायनेमिक्स, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर एक डिवेल नेचर हो गया, उसके बाद है मैग्नेटिक मटेरियल, फिर उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल के बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। ये जो है तो हमारे पास 5-6 जो चैप्टर है, ये 6 चैप्टर के आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस से लगाने हैं, और वो भी जो है तो 2018 से भी अगर लगा लेते, बहुत अगर ज़्यादा पढ़ना 2016 से तो 2024 तक के प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल आप करके देखो, बहुत आसान है। अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है ना कि भाई सोर्स नहीं मिल रहा है उसका, तो यूट्यूब पे मैंने तकरीबन चैप्टर्स के वो प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से भी वो जो है तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। 8-10 न्यूमेरिकल आपको एक चैप्टर से मिलेंगे, बहुत आसान रहेंगे, तो वो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अब सर कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे कि जो समझ में मतलब एक आध टॉपिक होता है ना कि अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है ना, फिर उसको स्टडी करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए अगर आप पूरा सिलेबस अगर कर रहे हैं और या फिर पूरा सिलेबस अगर आप कर रहे हैं, एक आध टॉपिक जैसा कि लेंदी टॉपिक हो गया, अब फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास जो है तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बर्नौलीज वाला थ्योरम है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आता, आ भी सकता, लेकिन एक जो मेरे जहन में आ रही वो बातें आपको बताऊं। बर्नौलीज वाला जो थ्योरम बर्नौलीज थ्योरम है, और फिर बाद में जो हमारे पास ऑसिलेशन में जो रेफरेंस सर्कल वाला मेथड है, ऐसे कुछ टॉपिक जो होते हैं कुछ जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर रट्टा मारना पड़ रहा है, उसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, ऐसे टॉपिक को पूरे सिलेबस में से आप 5 से 6 टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। शर्त ये रहे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो पढ़ना ही है नहीं आओ कंडीशन में। ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली एग्जाम में पूछता भी नहीं है और वो थोड़ा कभी कभार बच्चों को सताते भी है, तो ऐसे अगर टॉपिक रहते हैं तो उसको आपने छोड़ देना है। क्यों? तो ऑप्शन मिलेंगे ना अपने को, 12 क्वेश्चन देगा, 3 मार्क के लिए 2 मार्क के जो क्वेश्चन देंगे 12 देंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको 8 करने हैं, एक एक्स्ट्रा कर देंगे 9 कर देंगे। एक आध क्वेश्चन वैसा आ भी जाता है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे कुछ टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहे उसको आप बेफिक्र होकर छोड़ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल का क्या करें? देखो मैंने जो अभी 5 चैप्टर बताया उसके न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज्यादा आसान लेवल के पूछता, वो तो कर ही लेना है। अब उसमें 1-2 चैप्टर होता है कि भाई कभी है ना एब्सेंट थे सर, तबीयत खराब थी या फिर क्लास को नहीं जा पाए, किसी वजह से मिस आउट हो गए। पहले तो मैंने बताया यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आपको वो न्यूमेरिकल लगाने। अगर फिर भी ऐसा लग रहा सर 1-2 चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, तो 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल 1 से 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल आप कंप्लीटली छोड़ भी सकते हैं। क्यों सर? तो अगर वो आ जाते हैं, उसके अलावा अगर आपने पूरे न्यूमेरिकल करे हुए तो ऑप्शन में आपको दूसरे न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे। बेहतर ये है कि कर ले, अगर मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ना ही दिल बोल रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से स्टडी करना है आपको। और एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको जो है तो रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करना है ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा देने हैं। अगर आपके टीचर्स टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लेते तो उनको बोले, उनसे रिक्वेस्ट करें है ना, प्यार मोहब्बत से उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर जो है तो हमको टेस्ट देने हैं। और बार बार जब आप पूरे होल सिलेबस पर, खासतौर पर एक चैप्टर पर टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। आपने क्या करना है, पूरे होल सिलेबस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि होल सिलेबस पे आप टेस्ट देने की कोशिश करें। या फिर अगर आपके टीचर या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, असबाब नहीं है, नहीं बना सकते, मतलब टेस्ट पेपर नहीं बना सकते, या फिर आपके टीचर्स वगैरह टेस्ट नहीं ले सकते, तो आप अपने फ्रेंड से कहना कि भाई आप कुछ पेपर बनाएं, मैं आपके लिए कुछ पेपर बनाता हूं। तो ऐसे आपने क्या करना है, उसकी स्टडी करना है। जितने बार टेस्ट देंगे, जितने बार रिवीजन करेंगे, उतना टॉपिक आपके पक्के होंगे, उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको इफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे और 90+ मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। और भी कुछ ऐसे जहन में क्वेश्चंस है, बहुत से ऐसे अगर तुम्हारे जहन में बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो हम उसके ऊपर और ज़्यादा वर्क करने की, उसके ऊपर जो गाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे है ना फ्रैंकली कोई भी चीज़ फिजिक्स से रिलेटेड मुझे पूछ सकते हैं।